हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजल है और मैं आज आपको मेडिकल सर्जिकल का एक टॉपिक करवाने वाली हूँ जिसका नाम है टाइफाइड फ़ीवर। जो हमारा टाइफाइड फ़ीवर है वो उसको हम जो है एंटेरिक फ़ीवर के नाम से भी जानते हैं। टाइफाइड फ़ीवर इज़ ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फ़ीवर। ये हमारी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। मैं आपको बता देती हूँ, जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है वो इन्फेक्शन कॉज करती है, ठीक है। जो टाइफाइड फ़ीवर है वो एक सीवियर मल्टी सिस्टमैटिक इन्फेक्शन है। ये हमारे दूसरे जो सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियक सिस्टम एंड अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी, इट ऑल्सो अफेक्ट देम। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है वो हमारे टाइफाइड फ़ीवर को कॉज करती है। इसकी डेफिनेशन, अगर आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि वो टॉपिक की डेफिनेशन है क्या, आप क्या बताना चाह रहे हो एग्जामिनर को। टाइफाइड फ़ीवर इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। ये क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है स्मॉल इंटेस्टाइन की, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड फीवर, स्किन रैशेस, टॉक्सिक सिम्टम्स। आप टाइफाइड इन्फेक्शन का या फिर टाइफाइड फ़ीवर का कैसे पता लगा सकते हो? जब किसी इंसान को लंबे समय से फ़ीवर हो रखा हो, उसको स्किन रैशेस अपीयर हो रखे हों या फिर टॉक्सिक सिम्टम्स अपीयर होते हों, ठीक है। इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या क्या हैं या फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं? सैल्मोनेला टाइफी वो इसको फैलाता है, टाइफाइड फ़ीवर को कॉज करता है। ह्यूमन बीइंग जो है वो एक ओनली रिजर्वोयर है इस इन्फेक्शन का। अभी तक जो है टाइफाइड फ़ीवर या फिर सैल्मोनेला जो टाइफी है वो ये कॉज करता है सिर्फ ह्यूमंस के अंदर। इट्स नॉट एन जोनोटिक डिजीज़। ये एनिमल्स में नहीं देखा गया है, ये सिर्फ केवल ह्यूमंस के अंदर देखा गया है। उसके बाद इसने बता रखा लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन। अगर कोई पर्सन है जो वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करके रखता है तब उसको टाइफाइड फ़ीवर होने के चांसेस रहते हैं। पुअर सैनिटेशन है उसका, अनहाइजीनिक उसकी हैबिट्स हैं, और एक्सपोजर ज़्यादा किसमें है, इंसिडेंस किसके अंदर ज़्यादा ये डिज़ीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो हमारे मेल मेंबर जो हैं सोसाइटी के, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनको टाइफाइड फ़ीवर हो बजाय कि फीमेल्स के। जो कॉमन एज क्राइटेरिया है कि कब आपको ये फ़ीवर हो सकता है, ज़्यादातर ये देखा गया है 10 से 30 साल की उम्र के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी हम जो है एबनॉर्मल चेंज इन दी बॉडीली फंक्शन ड्यू टू डिजीज़ कंडीशन। किसी डिजीज़ कंडीशन के कारण आपके बॉडीली सिस्टम या फिर फंक्शंस के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको बोलते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी। इंजेस्ट कर लिया आपने कंटामिनेटेड फूड को, आपने इनटेक कर लिया, उसके बाद इसने बता रखा है कि जब आपने वो इन्फेक्शन, वो सैल्मोनेला टाइफी बेसिलाई जो है वो आपने इन्वेड कर दिया है बॉडी के अंदर, ठीक है, इंजेक्शन हो चुका है उसका, अब वो ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। सैल्मोनेला टाइफी जो है मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया इंटेस्टाइन के अंदर। अब इंटेस्टाइन के अंदर जब वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया है तो वहाँ से वो जो है हमारे लिम्फेटिक टिश्यूज़ के पास जाएगी, फिर उससे क्या हो जाएगी, हमारी होल बॉडी में सप्लाई हो जाएगी। बैक्टीरिया इन्वेड करता है। अब बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गन्स को कैसे अफेक्ट करता है? फॉर एग्जांपल हमारे गाल ब्लैडर को अफेक्ट करता है, हमारी बाइलरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारे बाउल मूवमेंट को अफेक्ट करता है, और वहाँ पर ही क्या करता है, बहुत ज़्यादा हाईली नंबर में मल्टीप्लाई होता है, ग्रोथ करना शुरू कर देता है, और फिर ये जो है इंटेस्टाइन के थ्रू पास आउट हो जाता है एज अ स्टूल। इसी कारण जो है स्टूल में फाउल स्मेल अब होती है टाइफाइड फ़ीवर के अंदर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे जो है ये बैक्टीरिया फैलता है या फिर कैसे जो हमारा टाइफाइड फ़ीवर फैलता है? फीको ओरल रूट, यूरिन ओरल रूट, इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड मिल्क, और थ्रो फ्लाइज, जो हमारी घर पे मक्खियाँ वगैरह हैं, ये इसके कॉमन कैरियर हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम बोलते हैं साइन सिम्टम को, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम बोलते हैं साइन सिम्टम्स को, कि क्या क्या साइन सिम्टम जो है पेशेंट के अंदर अपीयर होंगे। हाई फीवर चिल, जिसको ये कब होता है, हमारे रेमिटेंट फीवर के अंदर होता है, जिसमें आपको तेज़ बुखार और आपको चिल्स रहती हैं, ठंड लगती है आपको। मेलिएज, ठीक है, थकावट हो गई आपको, सिर दर्द हो गया, खांसी, ब्रेडिकार्डिया, हेडेक, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, आपको स्टमक एक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, आपकी ड्राई टंग होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी WBC, सोर थ्रोट,
डायरिया, रेड स्पॉट ऑन चेस्ट, आपकी चेस्ट पे रेड स्पॉट अपीयर हो जाएंगे, आपको स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग। उसके बाद आपको लॉस ऑफ वेट, पेलर स्किन, आपकी स्किन पीली पड़ जाएगी, आपका फेस पीला पड़ जाएगा, आपकी आंखें पीली पड़ जाएंगी, ओलियूरिया, और आपका जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद इसने बता रखा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आप कैसे पता लगाओगे कि पेशेंट जो है, मतलब एविडेंस क्या होगा उस चीज़ का कि पेशेंट जो है हमारा टाइफाइड फीवर से जो है अफेक्टेड है। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिर हम उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, और वाइडल टेस्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इससे 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बताइए टाइफाइड फीवर की। तो उसके अंदर वाइडल टेस्ट हमारा किया जाता है। वाइडल टेस्ट से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। CBC, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, स्टूल कल्चर लेंगे, पेशेंट का यूरिन कल्चर लेंगे। ट्रीटमेंट क्या देंगे, अब आपको पता लग गया कि हाँ ठीक है हमारा पेशेंट जो है वो इस चीज़ से अफेक्टेड है। अब मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बताया था, मैनेजमेंट जो है हमारी 3 टाइप से होती है हमारी मैनेजमेंट। एक तो होती है हमारी मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स आप जो है पेशेंट को देके कैसे ठीक करते हो, ठीक है। एक होती है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट, फिर एक होती है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होती है उसके अंदर जो है हम डिजीज़ को जो है मेडिसिन की हेल्प से ख़त्म करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल हम पेशेंट को सिंपली गाइड करते हैं कि कैसे आपको अपने आप का ध्यान रखना है और कैसे आप इस डिजीज़ से प्रिवेंट करके अपने आप को रख सकते हो। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर जैसे पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है, वो कोई भी डिज़ीज़ हो सकती है, मैंने सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में बताया यहाँ पे, ठीक है। टाइफाइड के अंदर आपकी कोई सर्जरी नहीं होती है, इस बात को मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। टाइफाइड फीवर के अंदर आपकी कोई सर्जरी नहीं होती। ये दूसरी डिजीज़ के लिए भी है कि अगर पेशेंट को जो है सर्जिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड की गई है तब आप जो है एज अ नर्स उसकी कैसे केयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसने बता रखा है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आप सिंपली एज अ नर्स पेशेंट को क्या केयर दे रहे हो उसके अंदर जो है आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फार्माकोलॉजिकली आप कैसे मैनेज कर सकते हो। आप जो है पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, जो कि एंटीबायोटिक्स आपको कब देनी है, जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होती है। अपने पास से आप कोई भी उसको दवाई नहीं दे सकते हो। यू हैव टू मेंशन दैट एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। एमोक्सिसिलिन दे सकते हो आप उसको सिप्रोफ्लोक्सिन दे सकते हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स दे सकते हो आप उसको गाइड कर सकते हो कि भैया आप अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखो। आप उसको ड्रग ऑफ चॉइस, सबसे ज़्यादा जो टाइफाइड फीवर में टैबलेट्स दी जाती है वो है हमारी एजिथ्रोमाइसिन विच इज़ ऑल्सो एन एंटीबायोटिक, ओके। तो ये था हमारा टॉपिक टाइफाइड फीवर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।